हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस शॉर्ट ट्रिक सीरीज में आपको हम शेड्यूल्स याद करने का, और ये डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पीडीएफ है। हम इसमें आपको शेड्यूल्स याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। पहले शेड्यूल्स आप याद कर लो, याद हो जाए कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और ऐसे कितने शेड्यूल्स हैं, वो याद हो जाए ना, तब याद करने की कोशिश करना कि किसी शेड्यूल में लाइक फॉर एग्जांपल एमोल्यूमेंट्स की बात की गई है, मींस सैलरीज की बात की गई है, तो उन सैलरीज में किन लोगों की बात की गई है और किन लोगों को छोड़ा गया है। तो पहले स्टेप वाइज करते हैं, पहले सिर्फ याद करते हैं। तो अब याद करते हैं, उसके लिए जैसे देखिए यहाँ पे क्लासिकली आप देखोगे तो यहाँ लिखा है कि भाई फर्स्ट शेड्यूल में टेरिटरीज की बात होगी, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। सेकेंड में बात करें तो सेकेंड में कह रहा है कि यहाँ पे तुम्हारा क्या है, प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड ऑल, इन सब के इमोल्यूमेंट्स की बात की गई, मीन्स सैलरीज की। उसके बाद थर्ड में बात की गई कि ओथ लेना है, एफर्मेशंस लेना है। उसके बाद थर्ड में, फोर्थ में आपको बोला है कि सीट मिलेगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यसभा में। फिर फिफ्थ कहता है शेड्यूल्ड एरियाज का गवर्नेंस कैसे होगा। सिक्स कहता है अबाउट शेड्यूल एरिया के अलावा जो चार आपके ट्राइबल एरियाज हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसको जैसे भी आप याद कर लो, AM TM बहुत लोग बहुत जगह फेमस है, ये मेरा ट्रिक नहीं है, तो अपने अपने हिसाब से याद कर लेते हैं, या कुछ लोग आत्मा करके ATM करके याद कर लेते हैं। तो जैसे भी आपको ट्रिक आपने पढ़ा होगा, ये बहुत इजी है। सेवेंथ में यहाँ पे देखिए लिस्ट की बात हो रही है। एट्थ में लैंग्वेजेस की, जो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आप आंसर करना कि जो ये 22 शेड्यूल लैंग्वेज में है, उसमें 92nd अमेंडमेंट से कौन सा ऐड किया गया था। उसके बाद नाइन्थ में बोल रहा है यही फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो नेहरू जी ने ऐड किया था, लैंड रिफॉर्म्स की बातें। टेंथ आपका डिफेक्शन की बात करता है, मतलब एंटी डिफेक्शन, जो पार्टी जिसको हम कहते हैं ना कि एक पार्टी छोड़ के दूसरे में जाता है, तो उसमें कौन कौन से रूल्स है, किसको डिफेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसके बारे में है। ये सब आपने डिटेल में पढ़ रखा होगा। 11th में पंचायत की बात है, और 12th में किसकी बात है, म्यूनिसिपैलिटी की। तो अब चलिए इसको एक ट्रिक से, फटाफट एक स्टोरी से, हम लोग हमेशा जो है ना इलॉजिकल सॉन्ग या ऐसी कुछ नहीं, एक स्टोरी डेवलप करेंगे, और वो स्टोरी बस आप 2 से 3 बार रिवाइंड करना, आपको सब याद हो जाएगा, सेट हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम मूवीज़ देखते हैं तो मूवीज़ की कहानी हमको कोई याद नहीं करवाता, वो याद रहती है। तो बिल्कुल वैसे ही ध्यान से बस 4 से 5 मिनट इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ देखिए, आप एक इंटरव्यू रूम में हैं, कि आप जॉब लेने गए और जॉब के आपके इंटरव्यू रूम में है, आपका इंटरव्यू चल रहा है। उस इंटरव्यू में लेटर सपोज ये आप है और या मैम आपकी इंटरव्यू ले रही हैं। तब उस इंटरव्यू रूम में सबसे पहले तो आपसे इंट्रो पूछा गया। तो इंट्रो पूछा गया, क्या बोला कि बताइए आपका नाम क्या है, आप किस जगह से आए, आपका टेरिटरी कौन सा है, आपने बता दिया। उसके बाद धीरे धीरे बात हुई कि चलो ठीक है, आप ज़रा ये बता देना कि आपका कितना एक्सपेक्टेशन है, आपको हमारी कंपनी से, हमारे जो एरिया है उससे कितने सैलरीज की एक्सपेक्टेशन है, ये बताइए, डिस्कस कर लीजिए। कि आपका एक इंटरव्यू हो गया, नेम, टेरिटरी प्लस अदर डिटेल्स आपसे पूछ लिया गया, सारी बातें हो गई। तब आपसे पूछा गया कि आप जिस फॉर्म में पहले काम करते थे वहाँ कितनी थी, यहाँ से आपको कितना एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद ये सारी बातें हो गई, तब कहा कि चलो ठीक है, तो हमारे कंपनी के कुछ पॉलिसीज़ हैं, या फिर कह सकते कुछ एग्रीमेंट्स हैं। इन्हीं एग्रीमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ओथ्स, कि आप इतने टाइम तक काम करोगे, बीच में नहीं छोड़ोगे, फाइन लगेगा एंड ऑल, जो भी होता है। उसके बाद जब आपने ये सारी काम कर लिए, तब जाके आपको क्या है, एक प्लेस एलोकेट किया गया। कहा गया कि आपको एक राज्य में हम ऐसे जगह में एलोकेट कर रहे हैं। लेटर सपोज आप गए थे कहीं, मान लेते हैं यूपी में आप गए थे, वहाँ के हेडक्वार्टर में आपका इंटरव्यू हुआ, और वहाँ से उन्होंने कहा कि आपको यूपी के हम किसी दूसरे जगह पे, कोई और राज्य में, यहाँ तो हमारी कंपनी का वैकेंसी नहीं है, बट हम आपको किसी और राजस्थान के हमारे राज्य में हम आपको एलोकेट कर रहे हैं सीट, वहाँ आप जाके जॉब कीजिए। उसके बाद कहता है क्या, कि कह रहा है कि देखिए, अब 5th और 6th लेवल पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि आप जाएंगे अपने कंपनी में, जब आप जॉब करेंगे तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क आपको परफॉर्म करना होगा, और वो ये है कि आपको सबसे पहले जो शेड्यूल दिया गया है, उस शेड्यूल में जो भी लिस्टेड काम है, उन लिस्टेड काम को पहले आपको करना होगा, वर्क फर्स्ट। एंड उसके बाद साथ ही साथ क्या है कि आपको ट्राइबल एरियाज़ में जाके उनसे कुछ रिव्यू कलेक्ट करना है कि कैसे काम चल रहा है।
तो ये काम करना होगा, ये आपका लेवल 5th होगा और ये लेवल आपका 6th होगा। जब इतना काम आपका टास्क पूरा हो जाए तब आप अदर काम करेंगे, तब आप अदर वर्क्स करेंगे जो कि आपके अदर लिस्ट में लिखा हुआ है। अदर लिस्ट में लिखा हुआ है कि कुछ काम आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके काम करना होगा, कुछ स्टेट गवर्नमेंट में काम करना होगा, कुछ हो सकता है कि आपको दोनों गवर्नमेंट दे तो वो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या है ऐसे कंपनी हैं जो हर जगह सर्व करते हैं, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, इंफॉर्मेशंस को कंपाइल करते हैं, ऐसी हमारी कंपनी है। मतलब आप एक ऐसे कंपनी में जॉब करने का है ना जो कि आपका दिस वर्क्स फॉर गवर्नमेंट कि है, तो ये कंपनी लेकिन गवर्नमेंट के सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स को ये अच्छे से मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो आपका क्या हुआ, पहले डिटेल्स पूछा गया, आपने दे दिया, चलो ठीक है, सैलरी का डिस्कशन हो गया, फिर आपको कंपनी की पॉलिसीज़ वगैरह समझाई गई और आपसे शपथ लिया गया, मतलब एग्रीमेंट साइन कराया गया। फिर आपको डिजायर्ड राज्य एलोकेट कर दिया गया और कहा कि सबसे पहले आपको लिस्ट में जो नाम दिया है उसको काम कीजिए, और फिर ट्राइबल एरियाज़ में जाके कंपनी के वर्क का रिव्यू लीजिए, कहीं उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। तब जाके आपका क्या है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो भी काम देगा वो अपना करना है। और ध्यान रहे ये सब आपको क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज में, ऑफिशियल लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली आपको परफॉर्म करना है। वर्क जो भी करोगे उसमें कोई भी अपने मन का लैंग्वेज आप नहीं यूज़ करोगे कि आपको कोई भी अलग टाइप का लैंग्वेज आ रहा है, स्पेनिश आ रहा है, आप स्पेनिश में काम करोगे, नहीं, आपको ऑफिशियल लैंग्वेज में काम करना होगा जो कि आपकी कंपनी में लिस्टेड है। तब जाके उसके बाद कहा कि सिर्फ यही नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज में भी काम करना होगा, प्लस आपको ज़मीन से जुड़े रहना पड़ेगा, ज़मीन से जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है, मीन्स आपको ग्राउंडेड रहना पड़ेगा, हवा में नहीं उड़ना वरना आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो कहा कि ठीक है, ज़मीन से जुड़े रहेंगे, नहीं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, मतलब आपको डिफेक्ट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, डिफंक्ट कर दिया जाएगा, आपको काम नहीं करने दिया जाएगा, और उठा के जो है आपको भेज दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इन या तो पंचायत वाले एरिया में, और नहीं तो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा म्यूनिसिपैलिटी वाले एरिया में, कि आप जहां स्टेट और सेंटर के साथ काम कर रहे थे अब आपको छोटी छोटी जगहों पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अगर आप ऑफिशियल रूल के तहत काम नहीं किए। तो क्या हुआ, एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। इंटरव्यू में आप गए, जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करती है, उसने आपसे सारा आपका इंट्रो पूछ लिया, काम हो गया। फिर आपसे सैलरी का डिस्कशन हो गया, फिर आपको कंपनी की पॉलिसी समझाई गई, फिर आपको एक स्पेसिफाइड राज्य एलोकेट कर दिया गया और कहा कि जाइए शेड्यूल में लिखा हुआ जो काम है पहले कीजिए, और ट्राइबल एरियाज़ में हमने कुछ काम किया था उसका रिव्यू कलेक्ट करके आइए, और तब ये काम करना है अदर एरियाज़ के लिए, मीन सेंट्रल स्टेट जो बोले वो करना। बस ध्यान रखना कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ऑफिशियल लैंग्वेज में काम करना है और ग्राउंडेड रहना है, ज़्यादा करप्शन और 2 नंबरी काम नहीं करना है। उसके बाद नहीं तो अगर आप ऐसा पाए गए कि आप ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर रहे हैं और आप ग्राउंडेड होके काम नहीं कर रहे हैं, आप बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो आपको डिफंक्ट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और हटा के ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या तो पंचायत जैसे छोटे एरिया में और नहीं तो म्यूनिसिपैलिटी में। तो देखो यहाँ पे स्टोरी से आपको सारे 12 शेड्यूल्स हो गए। ये पहला पार्ट है ना टेरिटरी से रिलेटेड, दूसरा पार्ट है एमोल्यूमेंट्स। अब कौन एक्सेप्शन है कौन नहीं वो बात की बात है, पहले आप ये सारे याद कर लो। तीसरा कहता है चलो शपथ लेते हैं। चौथा कहता है राज्यसभा के सीट की बात करता है। पांचवा शेड्यूल एरियाज, और छठा इन शेड्यूल्ड एरियाज के अलावा आप कितने शेड्यूल्ड एरियाज मेंशन है कमेंट सेक्शन में बताइए। ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड जो अभी बताए ना कि आपने अपने ट्रिक्स डेवलप किए होंगे आसाम, मिजोरम, मेघालय, इन सब के लिए। उसके बाद आता है आपका कि जो सेंटर स्टेट और इसके लिस्ट की बात हो रही है, मतलब यहाँ लिस्ट पढ़ते हैं ना 7 शेड्यूल में। अब आपको बताना है कि सेंट्रल में कितने सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट में कितने हैं, और इसमें कॉन्करेंट में कितने हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, उसके लिए आपको बताए थे कि आपको बताना है कि 92nd अमेंडमेंट से कौन सा लैंग्वेज ऐड हुआ था, कौन कौन से लैंग्वेजेस। नेक्स्ट आपका आता है ग्राउंडेड, ज़मीन से जुड़े रहना, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म आपका क्या था, शेड्यूल नंबर 9, और इसका अमेंडमेंट आपको बताए थे, फर्स्ट अमेंडमेंट। देन आपको डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन वाला पार्ट था। 11th पंचायत एंड 12th म्यूनिसिपैलिटी। इसी तरह के ट्रिक्स के लिए आगे की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आगे इसी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे।
तब तक मीनवाइल आप अपने हिसाब से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू एवरीबॉडी।